हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल परसों या आने वाले दिनों में एग्जाम होगा, तभी आप ये स्टोरी पढ़ रहे हो। अगर मैं बात करूं, आपके एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करना है, तो मैं उसी हिसाब से आपको पढ़ाने भी वाला हूं, जिससे आपका टाइम भी ज्यादा वेस्ट ना हो और जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो चीज आप अपने दिमाग में क्लिक भी कर सको। तो इसी मोटिव के साथ बहुत ही कम समय में मैं आपको स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंड अप टू द पॉइंट। लेकिन ये एक ये बात भी है कि ये जो स्टोरी है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बोर नहीं होगे आप स्टोरी में और लंबे समय तक आपको याद रहने वाली है, क्योंकि हमारे दिमाग में एक रहता है ना लड़कों में कि जो लड़कियां होती हैं उन पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। बस कुछ ही ऐसी स्टोरी है जो ये दर्शाती है। ये वीडियो हर वीडियो से अलग इसलिए होने वाली है क्योंकि इसमें आपको वर्ड मीनिंग्स इस चैप्टर से जितनी भी बन सकती है, हर एक वर्ड मीनिंग दी गई है आपको, स्क्रीन पर आपके सामने आएगी। उसके साथ साथ जो पैराग्राफ्स हैं, पैसेजेस हैं, वो भी आपके सामने आएंगे और हर एक वर्ड का मतलब मीनिंग, जो हार्ड वर्ड है आपके, उनकी मीनिंग भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। लास्ट में जो हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ है जिसमें आपको स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन वगैरह, समरी हिंदी इंग्लिश में, जिससे आपको किस दोबारा स्टोरी देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक बार आप रीड करोगे और सारी जो स्टोरी आपको रिकॉल हो जाएगी, इसलिए मैंने हिंदी में भी उसको प्रोवाइड की गया है वो पीडीएफ में, है ना। तो अगर वो चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप आपको उसके लिए ज्वाइन करना पड़ेगा। चलो स्टोरी को हम बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैरेक्टर्स के बारे में कि ये जो स्टोरी है इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो है होरेस डैनबी। होरेस डैनबी एक 50 ईयर्स ओल्ड मैन है जो एक लॉकस्मिथ है। लॉकस्मिथ वो 15 साल पहले था, अगर लेकिन प्रेजेंट में हम बात करें तो वो एक कौन है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। कहाँ पर, जेल में, है ना। अगर जो हमारा लॉकस्मिथ था, लॉकस्मिथ 15 साल पहले अपने जो सर्वेंट्स वगैरह हैं, हाउस कीपर्स हैं, उनके साथ रहा करता था और लोग बाग उसे एक अच्छे इंसान की तरह जानते थे। बट वो रियलिटी में अच्छा इंसान तो था, लेकिन हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते थे। उसका मेन रीजन ये था क्योंकि वो एक थीफ था, एक चोर था। डैन भी एक चोर तो था, लेकिन उसका जो चोरी करने का मोटिव था ना, वो बहुत ही डिफरेंट था। क्योंकि उसका जो मोटिव था चोरी करने का वो ये था क्योंकि उसको लग्जरियस बुक रीड करना बहुत अच्छा लगता था और उसका कलेक्शन रखना भी उसको बहुत अच्छा लगता था। सो इसलिए वो लग्जूरियस हाउस, अगर हम बात करें लग्जरी जो हाउस वगैरह होते हैं ना, जो बड़े बड़े अमीर ज्यादा लोग होते हैं जिनके यहाँ चोरी भी हो जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लोगों के यहाँ क्या करता था, चोरी किया करता था और साल में एक बार चोरी किया करता था। इतनी बड़ी चोरी जिससे वो लग्जरियस बुक वगैरह उनका कलेक्शन कर सके और साल भर क्या कर सके, साल भर अपना स्पेंड कर सके टाइम। लेकिन जो उसका लॉकस्मिथ, लॉकस्मिथ अगर नहीं पता है तो वो लॉकस्मिथ वो होता है जो ताले चाबी का काम करता है। उसका वो बिजनेस भी बहुत अच्छा चलता था, जिसकी वजह से वो 2 सर्वेंट भी रखे हुआ था, उन्हीं के साथ वो हाउसकीपर्स के साथ रहता था। तो ये कैरेक्टर है हमारा किसका, जो मेन कैरेक्टर है हमारा, हॉरेस डेनबी। सेकंड जो कैरेक्टर है वो है हमारा ये एक यंग लेडी। यंग लेडी का जो कैरेक्टर है मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सस्पेंस भी तो होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये हमारे लिए। पर उसके बाद अगर हम बात करें, हमारा हॉरिस डैन भी सेकंड यंग लेडी थी और थर्ड छोटी सी छोटे से उसके केस में आई थी, वो जो है हमारी एक ओल्ड लेडी, जो उसमें लास्ट में बहुत काम है उसका। मतलब बहुत हम नहीं बोलेंगे कि एक छोटी सी क्लिप में आई है कि वो कंप्लेन वगैरह करती है, हम आगे चल के बात करते हैं। लेकिन जो मेन कैरेक्टर हमारा है वो है हमारा हॉरिस डैन। तो ये थे मेन कैरेक्टर हमारे इस स्टोरी में, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। प्रेजेंट अगर हम बात करें, अब ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक दिन जब जो हॉरेस डैन भी है ना, हॉरेस डैन भी एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन का प्रेजेंट में काम करता है, किसमें, जेल में। क्योंकि कुछ जेल होती है ना जो हमें लाइब्रेरी प्रोवाइड करती हैं, है ना, कुछ गेम्स वगैरह खेलने के लिए भी प्रोवाइड करते हैं, ऐसी लाइब्रेरीज भी होती हैं, सॉरी ऐसे जेल्स भी हुआ करते हैं। तो जो ये हॉरिस डैन भी था ना, ये असिस्टेंट लाइब्रेरियन था एक जेल के अंदर। अब ये जेल में पहुंचा कैसे, इसको बहुत ऑनेस्ट माना जाता था और अच्छा आदमी भी माना जाता था, बट ये जेल में कैसे पहुंचा। तो हम 15 साल पहले अगर जाएं तो ये जो हॉरिस डैन भी था, लॉकस्मिथ का काम किया करता था। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हॉरिस डैन भी था, एक लॉकस्मिथ भी था और लॉकस्मिथ होने के साथ साथ चोरी भी किया करता था। लॉकस्मिथ से जो पैसा कमाता था ताले चाबी बेच के, जो उसका बिजनेस था, उससे वो अपने यहाँ सर्वेंट भी रखे था और उसके साथ साथ वो उनको पेमेंट्स वगैरह भी किया करता था। बट जो वो चोरी करता था वो सिर्फ करता था, उसका जो मोटिव था चोरी करने का वो था कि वो जो लग्जरी बुक हुआ करती थी ना, जिनको वो खरीद नहीं सकता, ऐसी लग्जरियस बुक खरीदने के लिए वो चोरी किया करता था और उसका मोटिव साल में एक चोरी करता था। फिर एक दिन वो सोचता है कि चलो डकैती की जाए, और उसने डिसाइड किया, पूरा प्लान इस तरीके से बनाया कि अगर वो चोरी करेगा तो पूरा एक साल भर उसका उस चोरी से निकल जाए, है ना। तो फिर वो जगह चुनता है, वो है शॉर्ट ओवर ग्रेज नामक एक जगह थी,
जहाँ पे उसने जिसके बारे में पूरी जानकारी ली थी कि वहाँ में कितने लोग रहते हैं, कहाँ कब ये कहाँ जाते हैं, वहाँ पे कुत्ता कुत्ता रहता है उसका नाम क्या है ना, वहाँ की घर की वायरिंग कैसी है, घर के अंदर कितनी जो हम बोल सकते हैं कि सीनरीज वगैरह थी, घर में कितनी सीनरीज है, घर का जो सेफ है, मतलब सेफ मतलब लॉकर वो कहाँ है, और भी सारी जितनी भी डिटेल्स थी हमारे वो ग्रेन्स के बारे में उसने पूरी पता लगा ली थी, है ना। तो एक दिन वो रात में जाता है और वो ग्रेन्स में चोरी करने के लिए एंटर करता है, तो वहां पे उसको एक कुत्ता दिखता है, जो कुत्ता उसकी तरफ भौंकने लगता है, बट उसको कुत्ते को भी ट्रेंड था कि कुत्तों को किस तरीके से काबू में किया जाए, और फिर वो कुत्ते को का नाम लेता है, प्यार से उससे बात करता है, और जो वो कुत्ता है उसके ऊपर भौंकना बंद कर देता है। फिर उसका जब वो आगे बढ़ता है तो उसके जो जहाँ पे वो चोरी कर रहा था ना, वहां पे बहुत सारी सीनरीज थी, तो उसको इन्फॉर्मेशन थी कि ये जो आसपास सीनरिया वगैरह, किसी भी सीनरी के पीछे क्या है, एक वो सेफ बना हुआ है, तो वो जहाँ जाते ही सेफ को ढूंढने की कोशिश करता है, तो आगे जैसे ही बढ़ता है तो वहां से कुछ उसको आवाज आती है। जब वो देखता है तो वहां पे वो पाता है कि एक वहां पे यंग लेडी है। अब ये यंग लेडी कौन है? यंग लेडी बोलती है कि तुम कौन हो, है ना। तो वो अपने बारे में बताता है कि मैं ये हूँ। तो वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इधर से चला जाऊंगा और मैं चोरी भी नहीं करूंगा, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में किसी को भी ना बताओ, तुम भूल जाओ कि मैं इधर आया भी था, है ना। और फिर मैं मेरा कोई इंटेंशन बैड इंटेंशन नहीं है ये चोरी करने के पीछे, मैं चोरी सिर्फ उन लोगों के यहाँ करता हूँ जो बहुत ही बड़े आदमी होते हैं, जिनको चोरी होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब जो वो यंग लेडी थी, यंग लेडी बोलती है कि मुझे जो बुरे लड़के हैं उनसे पता नहीं क्यों प्यार हो जाता है ना। तो फिर लड़की बोलती है ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरी क्या है एक शर्त है। अब वो शर्त बताती है कि मेरे पति ने मुझसे कुछ दिनों पहले बोला था कि ये जो ज्वेलरी वगैरह है सेफ में ना रख के बैंक में लॉकर में रखाओ, है ना। बट मैंने उनकी बात नहीं मानी, तो आगे चल के क्या है, आज मुझे वहां फंक्शन में जाना है, तो प्लीज तुम मेरे लिए क्या ये लॉकर खोल दो, मैं इसका पासवर्ड भूल चुकी हूँ, है ना। तो जो हॉरिस डैनबी था वो बोलता है हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुम मेरे बारे में किसी को भी आगे नहीं बताओगी कि मैं इधर आया था, है ना। तो फिर क्या है, जो वो लड़की है, लड़की ने उसको बोला सेफ लॉकर यहाँ है, प्लीज खोल दो इसमें। लेकिन वो जो हॉरिस डैन भी है वो बोलता है मुझे इसको खोलने में कम से कम 1 घंटा तो लगेगा ही। तो वो औरत बोलती है कोई नहीं, मेरे पति 1 महीने के अंदर आएंगे, आपके पास टाइम है, प्लीज 1 घंटे के अंदर अगर आप खोल सको तो प्लीज इसको खोल दो। हॉरिस डैन भी बोलता है क्यों नहीं, मैं अभी आपको खोल के देता हूँ। तो हॉरिस डैन भी उसकी बातों में आ जाता है और वो लॉकर को खोल देता है। लॉकर खोल देने के बाद जो हॉरिस डैन भी है उसने में सारी ज्वेलरी निकाल के उस लड़की को दे देता है और वहां से चला जाता है उस लड़की के ऊपर विश्वास करके। जब वो हॉरिस डैन भी उधर से चला जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि जो वो लड़की है ना, लड़की भी वहां से चली जाती है गहने लेकर। फिर उसका 3 दिन बाद पुलिस हॉरिस डैनबी के घर आती है और हॉरिस डैनबी को अरेस्ट कर कर ले जाती है। अब हॉरिस डैनबी को अरेस्ट क्यों किया गया, क्योंकि उसने चोरी तो की नहीं थी। फिर चोरी कैसे हुई और वो हॉरिस डैनबी को पकड़ कर कैसे ले गए? तो इधर क्या होता है कि जो लड़की यंग लेडी थी ना, वो यंग लेडी भी क्या थी, एक चोर थी। उसने अपने आप को इस तरीके से प्रिटेंड करवाया कि वो जो वहां का मालिक है उसकी वाइफ है, और उसको जो फंक्शन में जाने के लिए ज्वेलरी पहनना थी, इसलिए उसने हॉरिस डेनबी से क्या करवाया, लॉकर खुलवाया। और वो भी एक चोर थी तो वहां से ज्वेलरी चोरी करके भाग गई, और उसका सारा इल्जाम किसके ऊपर आ गया, सारा इल्जाम आ गया हॉरिस डेनबी पर। लेकिन कैसे, एक सस्पेंस ये भी कि हॉरिस डेनबी के ऊपर वो इल्जाम कैसे आया। तो हॉरिस डेनबी जब भी चोरी करता किया करता था, तो हॉरिस डेनबी किससे चोरी किया था, ग्लव्स वगैरह पहन के, जिससे कोई भी सुराग वगैरह ना मिले। बट जब वो लॉकर खोल रहा था तो उसने अपने ग्लव्स को उतार दिया था, और जब वो फिंगरप्रिंट का जो निशान था, हॉरिस डेनबी के फिंगर्स का निशान मिला, और फिंगर्स के निशान मिलने की वजह से हॉरिस डेनबी पकड़ा गया, है ना। और जो जितनी भी ज्वेलरी थी हॉरिस डेनबी जिन्हें चोरी करने गया था, वो सारी ज्वेलरी किसने ले ली थी, वो जो यंग लेडी थी उसने ले ली थी। हॉरिस डेनबी ने जिसके यहाँ चोरी की थी वहां पे उनकी जो मालिक थी ना, वो थी एक ओल्ड लेडी थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ओल्ड लेडी के सामने जब हॉरिस डेनबी ने ये सारी स्टोरी बताई, तो जो ओल्ड लेडी थी उसने मना कर दिया कि ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये झूठ बोल रहा है हॉरिस डेनबी, इसीलिए इसको अरेस्ट कर लिया जाए। तो फिर पुलिस उसको उसकी बातों पे ना यकीन करके हॉरिस डेनबी को अरेस्ट कर लेती है। और हॉरिस डेनबी को अरेस्ट करने के बाद पुलिस क्या करती है, उसको जेल में डाल देती है, और एज अ असिस्टेंट लाइब्रेरियन वहां जेल में क्या कर रहा है, प्रेजेंट टाइम में हॉरिस डेनबी काम कर रहा है। ये स्टोरी इधर ही क्या हो जाती है, एंड हो जाती
है। सो इतनी हमारी स्टोरी थी। अगर अब मैं आपको स्टोरी के बारे में बताऊं कि आप इसको किस तरीके से पढ़ सकते हो, लर्न कर सकते, क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपकी, तो मैं आपको बता दूं कि ये तो सबसे पहले आपकी क्या दी गई है, इधर वर्ड मीनिंग्स दी गई हैं। जितना भी मैंने बोला था ना पीडीएफ दिखाऊंगा, तो ये हमारा पीडीएफ डला हुआ है इधर, जिसमें वर्ड मीनिंग्स, जितनी भी वर्ड मीनिंग्स है आपको इधर ये प्रोवाइड की गई हैं पीडीएफ में। इसके साथ साथ पैसेज वाइज जो एक्सप्लेनेशन है, जिसको आप रीड करके और डिटेल में स्टोरी समझ सकते हो, तो वो भी दी गई है। एंड इसके साथ साथ, स्टोरी के साथ साथ जो आपका समरी है ना, इंग्लिश में जो समरी, वो भी ये प्रोवाइड की गई है। हिंदी में समरी है, जिससे आप एक बार रीड करके इसको दोबारा से रिकॉल कर सकते हो सेल्फ स्टडी में, तो वो भी दिया गया है। एंड इसके साथ साथ थीम ऑफ द स्टोरी क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, एंड इसके साथ साथ ऑथर, किस ऑथर ने ये लिखी है, सब कुछ आपका इस स्टोरीज में दिया हुआ है ना। सो कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी बहुत ही बढ़िया जरिया है आपका एक बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए, क्योंकि जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, कहीं से पढ़ लो, वीडियोस देख लो, कुछ भी कर लो, बिना रीड किए हुए आपको कोई भी चीज याद नहीं रहने वाली है। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी वीडियो में कमी लगी हो तो कमेंट करना मत भूलना। सो माई सेल्फ शरद साहू एंड आई एम साइनिंग ऑफ टुडेस सेशन। सो काइंडली स्टे ट्यून्ड, स्टडी वेल, बाय बाय।